सब मिलकर बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण जी ने मांगा शिव जी से वरदान। श्री कृष्ण के मन में ये विचार चल रहा था कि मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो और वो ऐसा पुत्र हो जिस पर मुझे गर्व हो। वे संतान प्राप्ति की कामना लेकर श्री कृष्ण हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ ऋषि उपमन्यु रहते थे। उपमन्यु मुनि श्री कृष्ण के गुरु के समान थे। जब श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी को अपनी इच्छा बताई तो उपमन्यु ने कहा कि आप शिव जी की भक्ति करें। उपमन्यु जी की बात मानकर श्री कृष्ण ने शिव जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, मुझे श्रेष्ठ संतान चाहिए। शिव जी ने कहा, आपके यहाँ सांब नाम का पुत्र होगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यहाँ माता पार्वती भी खड़ी हैं तो मुझे इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया तो देवी बहुत प्रसन्न हुई। देवी ने सोचा कि इन्होंने केवल शिव जी को ही नहीं मुझे भी मान दिया है। देवी ने कहा, कृष्ण बताओ आप क्या चाहते हो। श्री कृष्ण ने देवी से 8 बातें मांगी। ब्राह्मणों के लिए मेरे मन में सम्मान हो, मैं सदैव माता पिता को संतुष्ट रखूं, सभी प्राणियों के लिए मेरे हृदय में प्रेम हो, मेरे बच्चे हमेशा तीनों लोकों में श्रेष्ठ रहें, यज्ञ आदि करके मैं पूरे वातावरण को दिव्य रखूं, साधु संतों का सम्मान करूं, मेरे भाई बंधुओं से मेरा प्रेम बना रहे और मैं अपने परिवार में सदा संतुष्ट रहूं। ये 8 बातें पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कृष्ण को दे दी। अर्थात इसका सार यह कहता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। अपने परिवार की प्रगति के लिए जहाँ से भी कुछ मिले, अगर वह शुभ और पवित्र है तो उसे ही मानो, क्योंकि परिवार जगत में सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण अवतार। एक बार शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया और कृष्ण जी से कहने लगा, 5 गाँव तो बहुत होते हैं, एक सुई की नोक जितनी धरती घेर सकती है। मैं तो पांडवों को उतनी धरती भी नहीं दूंगा और आप मेरा यह उत्तर लेकर पांडवों के पास नहीं जा पाएंगे। उनके रण क्षेत्र में आने से पहले ही मैं अपनी सेना ले जाकर उन्हें समाप्त कर दूंगा और तब तक आप हमारे अतिथि रहेंगे। अरे अरे बेटा, यह तुमने क्या कह डाला। श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं और हमारे हित की बात कर रहे हैं। इनके विषय में इस प्रकार की बात तो कभी तुम्हारे मन में उत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए। राजा धृतराष्ट्र बोले। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी उठकर खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। भीष्म पिता ने गरजदार आवाज़ में कहा, यदि इस कार्य को में मुझे अधर्म की भी शरण लेनी पड़े तो मैं भी उस पूज्य पिता को दिए हुए वचन का भी उल्लंघन करना पड़े तो मैं अपने शरीर में प्राण रहने तक श्री कृष्ण की रक्षा करूंगा। ऐसा अनर्थ मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। आचार्य द्रोण, परम पूज्य पितामह जी और आचार्य देव, हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। आपको निज धर्म का परित्याग, वचन का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। सात्यकी ने धनुष पर चिल्लाकर टकराते हुए कहा। उसी समय श्री कृष्ण ने 5 जन्य धनुष लेकर भयंकर घोष किया और कहा। तभी कृत और ईर्दंसी महारथी एवं सैनिक अनेक कौरव सैनिकों को बांधकर घसीटते हुए राजसभा में घुस आए और सबको वहां डालकर अपने अपने बाणों पर चढ़ाकर खड़े हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।